हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कैलाश कंडेर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मेन डिफरेंस बताने जा रहा हूं वेलोसिटी और स्पीड में। इन दो वर्ड्स में क्या डिफरेंस है तो वो आप लोगों का इस वीडियो के बाद डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारी जगह पर आपने यही सारी चीज़ें दोनों की पढ़ी होगी, वेलोसिटी और जो है स्पीड के बारे में, वहाँ सारा कुछ आपको सेम नज़र आता होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आप लोगों को क्लियर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो है मैं इसकी प्रॉपर जो है पॉइंट जो आपने एग्जाम में राइट करना होता है वो बता देता हूँ। जैसे आपने सबसे पहला पॉइंट इसका बनता है वो डेफिनेशन का। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का जो चेंज होता है वो टाइम के लिहाज से वो क्या कहलाता है हमारे पास, इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, वो हमारे पास स्पीड कहलाती है। और ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, क्या डिस्टेंस जो चेंज होता है टाइम के लिहाज से उसे हम स्पीड का नाम दे देते हैं। स्पीड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये दूसरा इसका पॉइंट है, इट इज डिनोटेड बाय, या फिर आप इसे डिनोटेड कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेड कह सकते हैं, डिनोटेड बाय वी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब फॉर्मूले के लिए जब आप यूज करेंगे तो इसकी जगह पर आप स्पीड की जगह पर आप वी लिखेंगे कि वी इज इक्वल टू जो भी होगा। उसके बाद इसके जो हमारे पास तीसरा पॉइंट राइट करना होता है वो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, या फिर इसकी इक्वेशन आप कह सकते हैं। फिजिक्स में फॉर्मूले को इक्वेशन का नाम दिया जाता है, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी, वो होती है हमारे पास जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम, यहां पर हमारे पास स्पीड को मैंने कहा है कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है v से, तो ये v इज इक्वल टू, और यहां पर डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम हमारे पास t है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन चुका है किसका, स्पीड का। स्पीड हमारे पास v है, d हमारे पास डिस्टेंस है और t इसका टाइम है। तो टाइम, डिस्टेंस का टाइम के लिहाज से चेंज जो है वो स्पीड कहलाता है। ये डिवाइड जो किया हुआ इसे चेंज ही कहते हैं, तब्दीली कहते हैं। डिस्टेंस जो तब्दील होता रहता है टाइम के लिहाज उसे हम स्पीड का नाम देते हैं। ठीक, अगला जो हमारे पास इसका फोर्थ पॉइंट बनता है वो हमारे पास यूनिट का होता है कि इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट हमारे पास इसका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास ये अगर देखा जाए तो वो मीटर होगा और नीचे टाइम का यूनिट हमारे पास सेकेंड होता है। इसको आप लिखेंगे तो ये मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड है, तो इसको कुछ इस तरह भी लिखा जाता है, ये एस जो है सेकेंड ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। तो इसका यूनिट हमारे पास यही सेम है। अब लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ राइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो थी किसके रिलेटेड, स्पीड के रिलेटेड। ये जो पॉइंट है पांचवा, ये मैं कुछ इसकी जो है अगली वेलोसिटी के लिखने के बाद बताऊंगा कि ये हमारे पास लास्ट पॉइंट इसका 5 पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास अगला जो है वेलोसिटी। वेलोसिटी की पहले आपने पहले पॉइंट में आपने डेफिनेशन लिखनी है, तो वो हमारे पास यहाँ पर इसमें क्या था, डिस्टेंस था, चेंज, डिस्टेंस का चेंज टाइम के लिहाज से। तो इसमें क्या होगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का चेंज टाइम के लिहाज से इज कॉल्ड वेलोसिटी कहलाएगी। तो हमारे पास जो है डिस्टेंस में तब्दीली जो है वो हमारे पास स्पीड कहलाती है और डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली वो हमारी वेलोसिटी कहलाती है। तो एक तो ये इसमें मेजर डिफरेंस आ रहा है कि हमारे पास एक में डिस्प्लेसमेंट है और एक में हमारे पास डिस्टेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दूसरा पॉइंट के वेलोसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, तो इसको भी हम अगर कहें इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाएगा वो भी हमारे पास v से, डिनोटेड बाय v। इसको भी v से रिप्रेजेंट किया जाएगा या डिनोट किया जाएगा। तो अगला हमारे पास तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है, वो हमारे पास है वो इसकी इक्वेशन या मैथमेटिकल फॉर्म जो होती है या फार्मूला इसे आप कह सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास इसकी जो बनेगी वो है, आप कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है, तो चेंज, ये जो चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट का वो हमारा वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू, और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर सकते हैं, इससे भी d से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम हमारे पास है। यहाँ पर अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है कि यहाँ पर डिस्टेंस और जो है डिस्प्लेसमेंट को दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पर कुछ बुक्स में एस भी लिखा हुआ है कि एस ओवर टाइम, जो हमारे पास डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को वो डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दोनों सेम लिख लेते तो भी कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन चुका है। इसका जो यूनिट होगा वो देख लें कि हमारे पास अगला जो है यूनिट क्या है। यूनिट हमारे पास आ जाएगा इसका, ऐसे यूनिट की बात होती है जब यूनिट की हो तो डिस्टेंस हमारे पास या डिस्प्लेसमेंट वो मीटर में मेजर किया जाता है और टाइम सेकंड में, तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड बनेगा। आखिरी जो पॉइंट 5वां है, दोनों का मैंने नहीं लिखा, तो अब मैं इसका बता देता हूं कि इसमें जो हमारे पास स्पीड है, स्पीड कभी भी जो है किसी डायरेक्शन आपको शो नहीं करती। मतलब आप कहते हैं कि जो किसी भी गाड़ी की स्पीड है वो आप किलोमीटर के हिसाब से कह देते हैं, पर आवर, पर सेकंड, पर मिनट कह देते हैं, लेकिन जो हमारे पास इसकी कोई डायरेक्शन लेफ्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये कभी भी आप इसके साथ नहीं कहते स्पीड में। तो इसकी जो है हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये हमारे पास आप कह सकते हैं नो डायरेक्शन भी कह सकते हैं, या फिर इसको स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और इसको कह सकते हैं नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो जब हमारे पास स्पीड की बात हो तो उसमें मेन डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास यही होगा कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। उसका फार्मूला भी सेम होगा, यूनिट भी वही सेम होगा, और डेफिनेशन भी तकरीबन वही होगी, सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है। अब इसमें आप देखेंगे जब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारे पास एक पॉइंट होगा ए और बी, और उसका कोई हमारे पास जो है क्या, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक आप कोई ट्रेवल किया आपने एक गाड़ी के जरिए, और उनकी जो वेलोसिटी बतानी है तो आपका फाइनल और इनिशियल पॉइंट आपके पास होगा। तो एक डायरेक्शन जरूर होगी, वो डायरेक्शन ए से बी तरफ है तो वो कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी। तो इसमें डायरेक्शन के मुताबिक आप बता सकते हैं चेंज। तो ये जो डायरेक्शन वाली चीज होती है इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो इसके ऐसे कह ले डायरेक्शन जरूर होती है। मतलब कि हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन जरूर होगी और जो स्पीड है उसमें कोई डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती। तो इसकी मैं एक एग्जांपल के साथ इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। नेक्स्ट मैं अब इसकी एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमारे पास मैंने जो वेक्टर और स्केलर के बारे में बताया है, अगर मैं आपको कह देता हूँ कि ये आपका कोई एक पाथ है, एक पॉइंट यहाँ पर एक कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर कोई बी पॉइंट है, आपने ए से बी ट्रेवल करना है। तो सबसे पहले तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेता हूँ कि जब आप जो है जा रहे हैं ए से बी तक, तो एक रास्ता ये शॉर्टकट भी है। तो अगर ये घूम कर जाएंगे आप तो एक ही रास्ता, फर्स्ट रास्ता या फिर आप पाथ कह सकते हैं, फर्स्ट पाथ ये है। दूसरा वे जो है हमारे पास यहाँ से शॉर्टकट है, आपको हर जगह शॉर्टकट ज़रूर मिलता है। तो हमारे पास ये जो इसका डिस्टेंस होगा इसे हम क्या कहते हैं, ये जो इसने यहाँ से कंप्लीट ट्रैवल करना है तो इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है और इसको रिप्रेजेंट एस से करते हैं हम। उसके बाद ये जो शॉर्टेड डिस्टेंस है टू पॉइंट्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान, ये जो एरो हेड मैंने लगाया हुआ है, तो यहाँ पर ये शॉर्टेड डिस्टेंस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है और इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैंने स्पीड और वेलोसिटी के जो डेफिनेशन में दोनों में ये दोनों चीज़ें यूज़ की है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये लॉन्ग डिस्टेंस जो है इसको डिस्टेंस कहा जाता है और ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है।
तो शॉर्ट डिस्टेंस का टाइम के लिहाज से चेंज वेलोसिटी कहलाता है, और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है इसका टाइम के लिहाज से जो चेंज है वो हमारे पास स्पीड कहलाता है। तो ये शॉर्टर डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस का डिफरेंस था इसकी डेफिनेशन में। और अब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का देखें। अब हमारे पास जब आप जा रहे हैं ए से बी पॉइंट, जब मैंने कहा कि ये ए से बी पॉइंट की तरफ जो है ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब तो हमारे पास बात हो रही होगी वेलोसिटी की, तो ए और बी पॉइंट आपके पास गिवन होगा। और जब आपकी किसी गाड़ी की स्पीड की बात कर ली है कि एक गाड़ी जो है ट्रेवल कर रही है और वो जो है किस डायरेक्शन में जा रही है ये हमें नहीं पता, तो आप उसका कोई गैस नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये जो गाड़ी है आपकी ट्रेवल कर रही है, कोई पता नहीं हमें किस तरफ, इसकी आप जो है स्पीड पूछ लेते हैं किसी से कि आप किस स्पीड से जा रहे हैं, तो वो आपको कह देता है कि 10 मीटर पर जो है सेकंड कह ले या मिनट कह ले या आवर्स भी कह सकता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कोई भी नहीं होगी। ना ये अपवर्ड होगा, हमें नहीं पता कि ये लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है या फिर अपवर्ड डाउनवर्ड, इसकी कोई डायरेक्शन का हमें नहीं पता। जब आपके पास किसी चीज़ की डायरेक्शन का नाम मालूम हो, मतलब उसके बारे में कुछ भी नहीं पता डायरेक्शन, तो वो एक क्वांटिटी जो कहलाती है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। और जिसमें डायरेक्शन का पता चल जाए कि एक जो चीज़ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो है लेफ्ट से राइट जो मूव कर रही है, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन मिल चुकी है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन वाली क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यही डिफरेंस था मेन जो स्पीड और वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी का। तो उम्मीद करता हूं कि ये इसमें डिफरेंस जो है वेलोसिटी और स्पीड में आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद और हेल्पफुल है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।